हाँ भाई, अब जितने लोग इसमें भाग रहे थे बार बार कुछ कुछ लिखने के लिए, आप मुझे बताइए क्या कोई लॉजिक बनता है? जब मैं कोई चीज समझा रहा हूं आपको तो आप प्लीज उस पर फोकस कीजिए। हाँ, आपको बाद में मैं समझा ही दूंगा, ठीक है? तो टेंशन लिए बिना फटाफट फटाफट आप पहले तो 10 मिनट पहले ज्वाइन किया कीजिए, उसके बाद में सारा सब गड़बड़ हो जाता है। आपसे रिक्वेस्ट है, आप 10 मिनट पहले ज्वाइन कीजिए, ठीक है? अब 2 मिनट के लिए सब लोग सुन लो मेरी बात, जो मैं समझा रहा हूं तो सब लोग सुन लो। कोई हैंड रेज नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं लिखेगा, अदरवाइज मैं उसे डाउट नहीं बताऊंगा। प्लीज मैं बोल रहा हूं, सामने देखो, सब लोग सुनने की कोशिश करो। एक बार दिल लगा के आपने नोट्स रिवाइज किए होंगे और समझने की कोशिश करोगे तो आंसर समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं वापस से। हमें पता लगाना है कहां तक। एक बार ध्यान से सुन लो, रिपीटेशन तभी करूंगा मैं जब एक्स्ट्रा नीड होगी, अदरवाइज मैं रिपीट नहीं करूंगा इसको अब। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 7 हो गया आपके पास में। साइन इनवर्स साइन 7 ये y की वैल्यू है, मुझे पता लगाना है ये साइन 7 कहां पे आएगा, किस इंटरवल में आएगा। तो मैंने सबसे पहले देखा कि 7 की वैल्यू पता कैसे चली, तो मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट किया इसको। ये आया 7 यहां पे नंबर लाइन पे, ठीक है? तो मैंने सबसे पहले देखा कि यार 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है। 3 इंटू π/2 इज 1.57, आंसर आ जाएगा 4.71, ठीक है? दूसरा 8 5 इंटू π/2 किया तो ये आया 7.81। तो मैंने नंबर लाइन पे देखा 4.71 यहां आ रहा था, 7.85 आ रहा था यहां पे कहीं पे। तो मैंने देखा यार 7 उसके बीच में आ गया, मतलब कुल मिला के जो अपना इंटरवल है वो इसके बीच में पड़ रहा है। -3π/2 से 5π/2 मुझे x की वैल्यू निकालना है। और y की वैल्यू, y तो फिक्स है क्योंकि y कितने के बराबर लिया गया है, साइन इनवर्स साइन 7 के बराबर y लिया गया है। तो ये y की वैल्यू फिक्स है अपने पास, साइन इनवर्स साइन 7, ये y की वैल्यू फिक्स है -π/2 से π/2 के बीच में। अब बेटा इसे क्या कर देंगे हम लोग, हमने देखा कि एक्सप्रेशन क्या था हमारा। हम सबसे पहले x वाली साइड में गए, हमने देखा एक्सप्रेशन क्या था, y इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की पावर n टाइम्स ऑफ x। ये अपना एक्सप्रेशन हुआ करता था, हम लोगों ने देखा ये अपना एक्सप्रेशन हुआ करता था। तो मैं इस एक्सप्रेशन को उठा ले गया आगे कहीं पे, जहां पे मैं इसको कैलकुलेट कर रहा था, मैंने एक्सप्रेशन रखा है यहाँ पे। मुझे n की वैल्यू इस तरीके से सेट करनी है कि मेरा आंसर कितना आ जाए, मेरा आंसर आना चाहिए ये 3π/2 से 5π/2। तो देखो मैंने पिछली वाले उसको खोल के देखा टेबल को, उसमें मेरे को देखो n की वैल्यू 1 के लिए मेरे को इंटरवल x का मिला था π/2 से 3π/2, -1 के लिए -3π/2 से -π/2, 2 के लिए -π/2 से -3π/2। तो ऑब्वियसली मैं चेक करूंगा -2 पे, देखो 1 पे जो इंटरवल आ रहा है -1 पे और उसका नेगेटिव आ रहा है, ऐसे 2 पे जो इंटरवल आ रहा होगा -2 पे उसका नेगेटिव आ रहा होगा। तो मैं -2 पे जाके चेक कर लिया, मैंने देखा n की वैल्यू -2 डालते हैं, कितना हो गया ये -2π प्लस -1 की पावर -2 टाइम्स ऑफ x हो गया, तो -2π प्लस x हो गया। अब y की वैल्यू तो अपने पास में कितनी दे रखी थी बेटा, -π/2 एंड π/2, बस मैंने y की वैल्यू को उठा के पहले रखा -π/2, उससे x कैलकुलेट किया तो मैंने देखा यार 3π/2 आ गया, मैंने बोला बहुत बढ़िया है। तो उसके बाद मैंने देखा π/2 सब्स्टिट्यूट किया y की जगह, तो π/2 प्लस 2π इज इक्वल्स टू x हुआ, तो x की वैल्यू 5π/2 आ गई। तो x मेरे पास आया 3π/2 से 5π/2, x मेरे पास कितना आया 3π/2 से 5π/2, जो कि मुझे नीडेड था। बस मैंने देख लिया कि इस इंटरवल में मेरा 7 आ रहा है, तो मैंने बोल दिया हाँ ठीक है यार, तो x की जगह पे कितना रख देते हैं, इस एक्सप्रेशन में 7 रख देते हैं, ये अपना आंसर हो गया। बताओ अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज मेरे को अनम्यूट करके बताइए, वरना चैट में यस या डन लिखिए, बताइए। सर हाँ देवराज। सर इसमें हमेशा 5π/2 इसका ही डिफर चलता रहेगा, हाँ ये हमेशा चलेगा इसी तरीके, 3π/2 5π/2। हाँ ये चलेगा इसी तरीके से, मैंने कल भी बताया था। और अगर हमें इससे भी कोई क्लोजेस्ट इंटरवल मिल जाए, वो कैसे पता चलेगा कि वो हमने इसमें सही नहीं, लिया या नहीं? नहीं उसमें नहीं मिलेगा ना, यही इसी के सीक्वेंस में चलेगा ये सारा का सारा। तो इसका मतलब 4π/2 में भी नहीं लिख सही है। सकते हम। ठीक है, हाँ अगला कोई। सर इसका मतलब 4π/2 की वैल्यूज से भी मैच नहीं कर सकते, हमें लेना 3π/2 और 5π/2 ही पड़ेगा। तुम्हें लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, वो अपने आप निकल के आता है ना बेटा, ओके है ना, वो अपने आप, तुम कुछ नहीं लेते हो इसके अंदर, वो अपने आप निकल के आता है। सर इसकी एक ट्रिक है ना। हाँ बताओ यश, कौन सी ट्रिक है?
बोलो। सर आपने अभी ये 7 पे निकाला जो हाँ, -7 पे दोनों के साइन चेंज कर रहे हो तो वही आ रहा है -7 पे। -7 तो सीधा सीधा टेबल में जाके देख लो ना। -7 किस इंटरवल में पड़ेगा? -5 π/2 से लेके -3 π/2। सर इसके एक्सप्रेशन में साइन चेंज हो गए ना। अरे लड़के तुम इतना देखो जरा, यहाँ पे ये -7 आएगा किस इंटरवल में? ये हमने जो बनाया हुआ था ना नंबर लाइन, इस नंबर लाइन पे आके देख लो तुम। -7 तुमको यहाँ पे कहीं पे जाके मिल रहा होगा। किस पे? यहाँ पे से आगे बढ़ाया तो यहाँ पे -7 रहेगा, ये -8 रहेगा, ये -6, -5, -4। तो तुम देखोगे, तुमने जैसे ही -3 π/2 किया तो -4.7 आ रहा होगा। -5 π/2 किया तो तुमने आ जाएगा कितना? माइनस ये वाला कितना? 7.85 निकल के आएगा। तो 7.85 कहीं यहां मिलेगा और ये यहां पे मिलेगा, उसके बीच में -7 आ गया। बस सीधा सीधा उसका तो इंटरवल निकला ही पड़ा है। दूसरा क्वेश्चन तो सीधे सीधे ही सॉल्व होगा। ठीक है, सर यहाँ पे n की जगह पे 2 आया पड़ा, x की जगह पे -7 आ जाएगा। सीधा आंसर, ट्रिक नहीं है ये कुछ भी, वो तुमने सर जुगाड़ ही लगाया है। हाँ बेटा बोलो आदि। सर अगर x का इंटरवल ऐसा है कि वो सर टेबल में गिवन ही ना हो तो सर अब n की वैल्यू हम कैसे पता लगाएंगे कि फिर तो ऐसा सब कोई इंटरवल होगा ही नहीं। ये नहीं एक सर, अगर बार आ पहली बार जाए ऐसे गलती से, क्योंकि सर रियल कुछ भी पुटअप कर सकते हैं ना इसकी जगह, तो इस नहीं, वाले में। सिर्फ इंटीजर क्वांटिटीज, n की जगह सिर्फ इंटीजर क्वांटिटीज। भाई तुम y की वैल्यू देखो, सुनो मेरी बात आदि, y की वैल्यू फिक्स कर रहे हो तुम। तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे मेरे घर पे मैं बोलता हूँ जिंदा इंसान आ सकते हैं, तुमने बोला मुर्दा चल के आ जाए, तो मैं बोला मुर्दा क्यों आ जाएगा, वो चल ही नहीं सकता। ऐसा सिस्टम है, देखो ना, इसमें तुम y की वैल्यू डाल रहे हो -π/2 से π/2 फिक्स। इस वैल्यू को तुम चेंज कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो नहीं सर, मैं x की कह रहा हूँ, x की। तो बेटा x उसी के कंपैरिजन में आएगा निकल के। -π/2 से π/2 डालोगे यही आएगा। -π/2 से π/2 तुमने डाला, n की वैल्यू 1 करी तो यही आएगा। ये फिक्स इंटरवल्स हैं, तुम कोई भी डाल के देखो। 3 डालो, -3 डालो, 4 डालो, -4 डालो, इसी तरीके के इंटरवल मिलेंगे तुमको, पाई का डिफरेंस मिलेगा बस। ओके सर। ठीक है। सर फास्ट में चेक नहीं कर सकते क्या? क्या? फास्ट में कोई टेक्निक इसकी जल्दी पता लगाने की? नहीं नहीं, इसकी टेक्निक नहीं इंटरवल है, में इसीलिए तो ये टेक्निक नहीं है, इसीलिए मुझे इसको आप इतना बताना पड़ रहा है, वरना मैं इसे इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्यों बोलता, तुम्हें सीधी ट्रिक बताता और खत्म कर देता। ठीक है, और कोई किसी को डाउट है प्लीज बताइए, मैं अगला क्वेश्चन चेक करना चाहता हूं आपका होमवर्क का। नहीं है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, जल्दी बताइए। ये सेकंड क्वेश्चन कितने लोगों से हुआ? सेकंड क्वेश्चन क्या हुआ और इसका आंसर कितना आया? सामने रखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन का आंसर, आपने थोड़ा ध्यान दिया होता क्वेश्चन हो जाता सही। आंसर लिखो, आंसर लिखो, आंसर लिखो। काफी लोगों ने सही लिखा है, कुछ कुछ गड़बड़ कर रहा है। सही है, सही है, सही है, सही है। सही है। देखो बेटा, सीधा सीधा सा क्वेश्चन है यार। यहां पे x की जगह पे कितना आ गया? -7 आ गया। तुमने देखा -7 किस इंटरवल में आया? मैंने अभी चेक करके दिखाया तुमको कि -3π/2 होगा -4.71, -5π/2 होगा -7.85। इसका मतलब ये कहां पे फंसेगा? -7 में आएगा। बस तुम सीधा जाओ और क्या ये देख लो, -3π/2 से -5/2 कहां आ रहा था? इसमें आ रहा था यार। ये देखो, x की वैल्यू ये आ रही थी, तो वहां पे n की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट करनी है आपको? n की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करनी है। तो 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y इक्वल्स टू 2π + x हो गया, और x की वैल्यू कितनी ले रखी है बेटा यहाँ पे? -7। तो आंसर हो गया स्ट्रेट फॉरवर्ड, y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2π - 7। खत्म, क्वेश्चन एक लाइन में खत्म हो गया। अगर आपने पहले काम किया हुआ था तो क्वेश्चन एक लाइन में खत्म हो गया। क्वेश्चन एक लाइन में खत्म हो गया सिर्फ। अगला क्वेश्चन, थर्ड पार्ट जल्दी बताइए बेटा, थर्ड पार्ट जल्दी बताओ।
सही है, सही है। बताओ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चलो भाई, √3 को चेक करना पड़ेगा सबसे पहले। नंबर लाइन पे √3 आता कहां है? तो √3 को देखा हम लोगों ने, ये दे रखा है, यहां पे आ रहा है 0, यहां पे आ रहा है 1, यहां पे आ रहा है 2। तो बेटा √3 कहां पे आएगा? √3 आएगा यहां पे कहीं पे। ये आ गया √3। इधर आ रहा है 3, इधर आ रहा है 4, इधर आ रहा है -1, इधर आ रहा है -2, ये कितना आ रहा है? -3 आ रहा है। तो यहां पे कितना आया बेटा? यहां पे आपके पास में आया कितना? √3। √3 की वैल्यू कितनी हो गई? 1.71 के आसपास √3 की वैल्यू आपको मिल गई। मतलब आपको ये चेक करना रहेगा कि ये किस इंटरवल के बीच में आया। तो बेटा सबसे पहले इंटरवल पे जाएंगे, ठीक है? इंटरवल पे आ जाते हैं। कौन सा इंटरवल है? π/2 से 3π/2, क्योंकि π/2 की वैल्यू कितनी होती है? π/2 होता है आपका 1.57 के अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देता है। 3 इंटू π/2 कितना होता है आपका? ये 3 इंटू 1.57 के आसपास होता है। मतलब ये कितना होता है? 4.6171 निकल के आया था, 4.71 निकल के आया था अपना। तो बस नंबर लाइन पे हम लोग इसको भी प्लॉट कर लेंगे। ये कितना आ गया? 4.71 अप्रोक्सीमेटली यहीं कहीं आपको मिल जाएगा, 5 से जस्ट पहले कहीं मिल जाएगा, और 1.57 इससे जस्ट पहले मिल जाएगा। मतलब आपका जो रिजल्ट है ये हो गया आपका π/2 और ये हो गया आपका 3π/2। आपका जो रिजल्ट है 1.71 ये कहीं पे आपको यहां पे मिल जाएगा। कहां से लेके? π/2 से लेके 3π/2 के बीच में। बस जैसे ये π/2 से 3π/2 के बीच में आपको मिला, आपने चेक कर लिया यार π/2 से 3π/2 कौन से इंटरवल में आ रहा है। हमने देखा कौन से इंटरवल में आया, इसमें ही आया। n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो y = कितना हो जाएगा? π-x सीधा, ठीक है? n की वैल्यू 1 डाल देंगे उठा के यार। तो आंसर कितना हो जाएगा? π-x, और x की जगह पे कितना दिया गया है बेटा? √3। x की जगह पे कितना दिया गया है? √3। आंसर हो जाएगा y = कितना? π- ये कितना आ जाएगा? √3। बताओ, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। काफी लोगों ने सही सही आंसर दिया है। साइन इनवर्स 80 आदि तुम निकालो, उसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर करके कौन से इंटरवल पे फिट हो रहा है। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, जो लॉजिकल क्वेश्चन बनेगा बेटा वही पूछा जाएगा। बताओ, यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज हैंड रेस करो, मैं उसको अनम्यूट कर देता हूं, वो मुझसे क्वेश्चन पूछ ले, मैं उसके बाद में आगे बढ़ना चाहता हूं यार। इसका ग्राफ भी प्लॉट करवाना है मुझे आपको। हैंड रेज हुआ है किसी का तो? हाँ भाई बताओ। हर्षिता, तो स्क्रीन दिखा ही नहीं। कौन सा वाला नहीं दिखा? तो स्क्रीन नहीं दिखा रही है। स्क्रीन नहीं दिखा रही है, क्यों? पता नहीं। तुम्हारा यार इंटरनेट कनेक्शन चेक करो यार, दोबारा लॉग इन करो तुम। हाँ भाई, ये विपिन पूछो। सर जैसे आपने साइन इनवर्स साइन ऑफ -7 में कहा कि -7 -3π/2 और -5π/2 के बीच में लाई करेगा। माइनस कौन सा? सेकंड वाला सर। हाँ, -7 -5/2 से -5π/2 से -3π/2 के बीच में लाई करेगा। आगे बताओ सर तो इसमें ये कंसेप्ट लगा सकते हैं कि जैसे साइन ऑफ -x = -sin x होता है, साइन ऑफ। तो साइन ऑफ -x होगा -sin x के बराबर। हाँ, वो लगा सकते हैं लड़के, वही लगाना सर। वो लगा सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें अभी इंटरवल से देखना सिखा रहा हूं। तुम ये तो लगा ही सकते हो कि माइनस पहले यहां आ जाएगा, फिर मैंने साइन इनवर्स की प्रॉपर्टी में भी माइनस निकालना तुमको सिखाया है, तो वो भी बाहर आ जाएगा। तो फिर जो भी आंसर तुम्हारा इसका आया होगा ना, उसके सामने माइनस लगा दो। आज शायद वो प्रॉपर्टी कवर होगी, तो तुम्हारा जो भी इसका आंसर आया होगा ना, उसके सामने माइनस लगा दो तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी मैं टेबल देख के सिखा रहा हूं तुमको, टेबल देखना हाँ जी, सिखा रहा हूं। ओके सर, थैंक यू सर। बताओ और कोई? विभिन्न पूछ लिया तुमने, वर्धन पूछो। सर हाँ बोलो। 5/2 लिया होता तो वो किस इंटरवल में लाया करता? x की जगह π/2 सीधा होता है बेटा। साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है? 1। साइन इनवर्स 1 कितना होता है? π/2। नहीं सर, वैसे किस इंटरवल में करता? करता कैसे? तो बाउंड्री हो गया ना लड़के, उसकी तो वैल्यू पता है तुमको। 7 की वैल्यू नहीं पता तुमको साइन की। जिसकी वैल्यू पता होती है उसकी डायरेक्टली वैल्यू यूज कर लूंगा मैं यहाँ पे। ओके सर, ठीक है।
पाई बाई 2 का वैल्यू समझ नहीं आया? पाई कितना होता है आनंद? 3.14 डिवाइडेड बाई 2 करो तो अप्रोक्सीमेटली 1.57 वैल्यू आता है। खुशबू, ये आज का इसी पे कवर्ड है, अगला क्वेश्चन दूंगा वो समझना है तुमको, इसीलिए इस पे टाइम इन्वेस्ट किया। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं यार, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। आई होप आप लोगों को जो है कॉस के लिए यही काम करना है, ठीक है? तो कॉस इनवर्स, ये फिर से आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, आप लोगों को क्या कर रहा है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स को फिर से मेरे को इसी तरीके से ब्रेक करके दिखाना है। आज हम फिर से एक टॉपिक उठा रहे हैं टैन इनवर्स का और कुछ क्वेश्चंस उठा रहे हैं। कॉस का आपको खुद से ट्राई करना है, साइन और कॉस ऑलमोस्ट मिलता जुलता है, इसलिए आपको ये खुद से ट्राई करना है। चलिए, तो मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूं टैन का, ठीक है? तो हम लोग टैन वाला देखेंगे यार, टैन वाला समझा रहा हूं, लेकिन कॉस वाला आपका होमवर्क है, तो सब लोग प्लीज इसको नोट कर लीजिए, खुद से ट्राई कीजिएगा। ये प्रॉपर्टी, ये समझ लो हार्ट ऑफ द चैप्टर है, जेई एडवांस का क्वेश्चन यहीं से बनता है, मेंस का क्वेश्चन यहीं से बनता है, ठीक है? तो ये पूरे पूरे इनवर्स ट्रिगो में यही प्रॉपर्टी सब कुछ घूमेगी आपके सामने, ठीक है? तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? होमवर्क नोट कर लिया है? बोर्ड्स में ये क्वेश्चन यूज होगा, क्वेश्चन के तौर पे यूज होगा लड़के प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट है y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स tan x, ठीक है? तो यहां पे देखो बेटा, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स tan x, इसको मेरे को फिर से उसी तरीके से एक्सपैंड करना है। तो सबसे पहले मैं धीरे धीरे करके समझा रहा हूं, ये प्रॉपर्टी सब लोग समझेंगे। हाँ, बोर्ड्स में भी है वर्धन ये, हाँ भाई। तो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स tan x, ठीक है? आज के लेक्चर के बाद में हम लोग एनसीईआरटी सॉल्व करना स्टार्ट कर पाएंगे, इसलिए आज का लेक्चर जो है उसको हम लोग देखें। फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी की हो गई है, सेकंड और जो मिसलेनियस है वो आप आज के लेक्चर के बाद ही सॉल्व कर पाओगे, पहले ये समझना जरूरी है। अदरवाइज अगर हमने ये प्रॉपर्टी बीच में छोड़ दिया तो फिर कोई सेंस नहीं निकलेगा। आपसे कल को साइन के लिए कोई पूछेगा, आप बता दोगे, लेकिन अगर बाई चांस आपसे किसी ने पूछ लिया कि सर मेरे को कॉस के लिए बता दो, तो कॉस के लिए नहीं बता पाओगे आप, या फिर आप टैन के लिए पूछ लिया तो टैन के लिए नहीं बता पाओगे। तो सब लोग सामने देखो, जेई मेन, जेई एडवांस और बोर्ड्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है पूरे इनवर्स में। तो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स tan x आपको दिया गया है। एक बार मैं अगले पेज पे जरा ये समझा देता हूं कि अगर बाई चांस आपके सामने tan y इज इक्वल्स टू tan थीटा होता था, सब लोग हाँ या ना में आंसर देंगे, यस या नो में, कि tan y इज इक्वल्स टू tan थीटा दिया गया है, तो y इज इक्वल्स टू, इसका जनरल सोल्यूशन कितना होता था? जनरल सोल्यूशन कितना होता है इसका? n पाई प्लस थीटा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्या ये सही है या गलत है? n पाई प्लस थीटा, यस या नो? क्या ये जनरल सोल्यूशन है या सही या गलत? प्लस माइनस याद करो, 2n पाई में होता है, कॉस में होता है या टैन में होता है? जल्दी सब लोगों का वोट चाहिए मेरे को, ठीक है? आप वोट दोगे तभी मुझे समझ में आएगा कि हाँ आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। हाँ, कुछ लोगों ने बोला है करेक्ट है, कुछ लोगों ने बोला है कि गलत है। हाँ भाई, तो अपने को देखना है कि आंसर किस तरीके से अपने को मिल रहा होता है। हाँ भाई, कुछ लोगों ने बोला है गलत है, कुछ लोगों ने बोला है सही है। जनरल फॉर्म अपने को देखना है, बताओ जरा जनरल फॉर्म कितने लोग, और लोगों का क्या वोट है जल्दी बताओ। सही है, काफी लोगों ने लिखा सही है। अब बस 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 हम लोग पता लगा लेंगे, ठीक है? आप इस चीज की टेंशन मत लो, अगर कुछ भी मिस्टेक होगी तो हम पता लगा लेंगे। कैसे पता लगा लेंगे? देखो सामने आ जाओ, है ना, हम लोग पता लगा सकते हैं। बस 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 रुक जाओ। तो y इज इक्वल टू कितना है मेरे पास में? n पाई प्लस थीटा। ये करेक्ट है या नहीं? तो आप कोई भी वैल्यू उठा लो यार, थीटा की जगह आपने उठा के रख दिया, मान लेते थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री रख दिया, 30 डिग्री, है ना? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यार? tan y इज इक्वल टू कितना है?
30 डिग्री। अब 30 डिग्री मतलब कितना आ जाएगा 1/√3। अब 1/√3 आपको कौन कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा 1/√3 ASTC रूल के हिसाब से फर्स्ट में और थर्ड में मिलेगा। तो जब फर्स्ट में और थर्ड में होता है ना बेटा, तो यहां पे या तो पाई बाय कितने पे मिलेगा पाई/6 पे मिलेगा या पाई प्लस पाई/6 पे मिलेगा, फिर 2 पाई प्लस पाई/6 पे मिलेगा, फिर 3 पाई प्लस पाई/6 पे मिलेगा, फिर ये होता है ना 0 पाई/2 पाई 3 पाई/2 और 2 पाई। अब देखो तो पाई/6 पे पॉजिटिव मिलेगा 1/√3 मिलेगा, पाई प्लस पाई/6 पे पॉजिटिव मिलेगा 1/√3 मिलेगा, 2 पाई प्लस पाई/6 पे पॉजिटिव मिलेगा 1/√3 मिलेगा। इस तरीके से ही हम लोग चेक करेंगे। तो जो मैंने लिखा है वो एकदम सही है। यही मिस्टेक्स आप लोग जनरली स्कूल एग्जाम्स में करते हैं। कॉस के केस में 2n पाई प्लस माइनस थीटा होता है, यहां पे नहीं होगा। कॉस के केस में 2n पाई प्लस माइनस थीटा होता है, तो y इज इक्वल टू n पाई प्लस थीटा, n बिलोंग्स टू कितना चल रहा है अपना इंटीजर चल रहा है, तो tan y इज इक्वल टू tan थीटा अपने पास में दिया गया है। इसी चीज का यूज मैं यहां पे करने वाला हूं। बोथ साइड क्या अप्लाई कर देंगे हम लोग, tan y इज इक्वल टू कितने के बराबर हो गया यार ये tan x। भाई मैंने बोथ साइड tan अप्लाई किया तो tan इनवर्स tan हट गया, यहाँ पे tan y इज इक्वल टू tan x आ गया। तो y कितने के बराबर आ गया n पाई प्लस x के बराबर आ गया बेटा। y कितने के बराबर आ गया n पाई प्लस x के बराबर आ गया। n फिर से इंटीजर को बिलोंग करने लगेगा। फिर से बेटा मेरे को टेबल बनानी है, तो टेबल बनाने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले फिर से क्या उठाया, वही सारी की सारी चीजें जो हमको रिक्वायरमेंट है ना। क्या क्या हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे, एक्सप्रेशन के अलावा और क्या क्या निकालेंगे वो सारी चीजें देख लेते हैं। n की वैल्यूज देखेंगे हम लोग, n की वैल्यू के बाद y की वैल्यूज देखेंगे, उसके बाद में x की वैल्यूज देखेंगे, उसके बाद में एक्सप्रेशन देखेंगे। तो ये सारा का सारा मामला हमको देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो कौन कौन सी वैल्यूज है, यहाँ n आ जाएगा, यहाँ y बिलोंग्स टू आएगा, या x बिलोंग्स टू आएगा, और यहाँ पे एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि tan थीटा आपको रखना कहां से कहां तक है, ये जो x की वैल्यू है ये कहां से कहां तक रखी जाएगी भाई। x हमेशा रियल नंबर को बिलोंग करेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें हम वो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन कंडीशन नहीं लगा रहे हैं। तो tan थीटा आपका हमेशा किसको बिलोंग करेगा, ये वाला x रियल क्वांटिटीज को बिलोंग कर सकता है, ठीक है। अच्छा ये y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो tan इनवर्स की वैल्यू हमेशा हम लोगों ने tan इनवर्स की टेबल में देखा था बेटा, tan इनवर्स का रिजल्ट हमेशा कितना आ जाएगा आपके पास में, ओपन इंटरवल -π/2 से लेके π/2 के बीच में, ये वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। आप tan इनवर्स की टेबल में जाओ, tan इनवर्स की टेबल में जाके देखोगे तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो ये y हमेशा tan इनवर्स का आउटपुट है, तो -π/2 से π/2 के बीच में ही रहेगा। भाई जेई यहीं पे क्वेश्चन पूछता है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ना इतना आपको लगेगा यार क्या पढ़ रहे हैं, 1 घंटा हो गया ऐसी चीज के चारों तरफ घूमे जा रहे हैं घूमे जा रहे हैं घूमे जा रहे हैं। बेटा यही चीज क्वेश्चन बनाएगी, और जो चीज क्वेश्चन बनाएगी ना वहां पे आपको कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए, सीखने की कोशिश करो। 10 बार सीखोगे, मैं 10 बार सिखाऊंगा, लेकिन सामने देखो, फोकस करके सामने देखो। यहां y बिलोंग्स टू कितना है, -π/2 से π/2 वाला सिस्टम चल रहा है। आनंद आनंद यही कॉन्सेप्ट दोबारा बताने के लिए ही मैं ये पूरा का पूरा सिस्टम सिखा रहा हूं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x, ये tan इनवर्स का आउटपुट हमेशा -π/2 से π/2 में ही आएगा, इसीलिए y की वैल्यू -π/2 से π/2 में आएगी। दूसरा tan y इज इक्वल टू कितने के बराबर है, tan x, तो y कितना हो जाएगा n पाई प्लस x के बराबर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये 11वीं क्लास का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, x की वैल्यूज निकालनी है और एक्सप्रेशन निकालना है। फिर से मैं वही काम करने जा रहा हूं, क्या करने जा रहा हूं, मैं n की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं। यहाँ पे n की वैल्यूज कैसे कैसे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं यार मैं, फिर से n की वैल्यू को सबसे पहले रखा गया है 0। जैसे तुमने n की वैल्यू को 0 रखा, ये y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास में x। y कितना आना चाहिए था, y आएगा ओपन इंटरवल, ओपन है यार ये, -π/2 से π/2 ही आएगा y, ठीक है। x कितना आएगा, देखो यार y की वैल्यू रखी गई -π/2 तो x आ जाएगा -π/2, y की वैल्यू रखी गई π/2 तो x आ जाएगा π/2, मतलब x बिलोंग्स टू आ जाएगा -π/2 से π/2। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझे चैट में बताइए, अदरवाइज यस या डन लिखिए, क्योंकि अगला लिखने के बाद मैं आपसे पूछने वाला हूं।
सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। हाँ भाई, किसी ने बोला है एक बार और बताना या रिपीट। तो देखो बेटा, मैंने n की वैल्यू को 0 डाला, 0 डालते ही y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 0 प्लस x, तो y इज इक्वल्स टू x एक्सप्रेशन आ गया मेरा। y की वैल्यू कितनी चल रही है बेटा, y की वैल्यू हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में ही रहेगी, ठीक है। y की वैल्यू हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में। x की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, ये x की वैल्यू हमको चेक करनी होती है। एक्सप्रेशन आया y इज इक्वल्स टू x, तो y इज इक्वल्स टू x के अंदर अगर मैं y की वैल्यू -π/2 डालूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -π/2, और अगर π/2 डालूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/2। तो आ जाएगा -π/2 से π/2 के बीच में आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, x आ जाएगा -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है। अरे बस भाई, चलो अगले वाले पार्ट पे मूव करते हैं। अगले वाला पार्ट बताओ जरा। यहां पे मैंने n की वैल्यू डाली 1, y की वैल्यू अभी भी कितनी रहेगी, -π/2 से π/2, ठीक है, ये y की वैल्यू रहेगी। एक्सप्रेशन कितना हो गया, y इज इक्वल्स टू पाई प्लस में कितना हो गया, x हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको बताना है क्या चीज, कि मुझे x का इंटरवल कहां से कहां तक मिलेगा, जल्दी बताइए। x का इंटरवल बताओ जल्दी। भूमि का आया है, चिराग का आया है, स्वारी का सेम एज y नहीं हो सकता बेटा, चेक करो, कुछ तो गड़बड़ कर रही हो। तरुण, कुछ तो तुम गड़बड़ कर रहे हो, चेक करो। हाँ, कुछ लोग सही लिख रहे हैं, कुछ लोग सही लिख रहे हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है यार, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। आपने -π/2 डाला y की जगह, y की जगह डाला, एक्सप्रेशन कितना आया, y इज इक्वल्स टू πx, n की वैल्यू 1 डालने पे y इज इक्वल्स टू कितना आ गया अपने पास में, πx। y की जगह डाला पहले -π/2, तो -π/2 इज इक्वल्स टू पाई प्लस x, यहां से पाई इधर जाएगा तो x आ जाएगा आपके पास में -3π/2। इसी तरीके से y की जगह तुमने डाला π/2 इज इक्वल्स टू पाई प्लस x, यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -π/2। मतलब कुल मिला के हम लिख सकते हैं x मेरा जो आएगा वो -3π/2 से लेके -π/2 आ जाएगा। मैक्सिमम लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया यार, एटलीस्ट अब आप समझने लगे हो। हाँ सही है, सही है, सही है। सामने देखिए, नेक्स्ट एक और इंटरवल निकाल लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं यार, अपने को पढ़ना भी बहुत कुछ है इसमें। तो n की वैल्यू हम लोग -1 के लिए निकालेंगे, पूरी टेबल भर के दिखाइए। सबसे पहले y की वैल्यू बताइए कहां से कहां तक आएगी, सबसे पहले y की वैल्यू बताइए मुझे कहां से कहां तक आएगी। हाँ अनंत, तुम्हारा सही है। सबसे पहले मुझे y की वैल्यू बताइए, मुझे पूरी टेबल आपसे भरवानी है। y की वैल्यू क्या आएगी, सही है। बहुत सारे लोगों ने बोला प्रीवियस वाली आएगी, क्यों, क्योंकि वो फिक्स है आपका। तो y बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, -π/2 से π/2, ये y की वैल्यू है। एक्सप्रेशन बताइए, एक्सप्रेशन y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एक्सप्रेशन बताइए, एक्सप्रेशन y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एक्सप्रेशन -π प्लस x, करेक्ट है। कितना आ जाएगा, -π प्लस x, तो y इज इक्वल्स टू -π प्लस x, ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। बहुत बढ़िया। x की वैल्यूज बताइए, x की वैल्यूज बताइए, x की वैल्यूज बताइए। x की वैल्यूज बताइए सब लोग। नहीं नहीं आनंद, सही है तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यूज देखिए भाई, आपने एक्सप्रेशन में y की वैल्यू जैसे ही -π/2 डाला, हाँ वर्धन देख लिया मैंने, -π/2 डाला, ये -π इधर जाके ऐड हो जाएगा, पाई -π/2 इज π/2, तो x आपको मिलने लगेगा π/2 से लेके 3π/2। जैसे ही आप π/2 सब्सटीट्यूट करेंगे ना यहाँ पे, तो पाई उधर जाके ऐड हो जाएगा, पाई प्लस π/2, x की वैल्यू हो जाएगा 3π/2। तो कुल मिला के ओवरऑल आंसर मेरा ये आ जाएगा यार, ओवरऑल आंसर ये आ जाएगा। इस तरीके से टेबल बनती है। कल को अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं तो आप लोग सॉल्व करके दिखाइएगा,
हाँ अनंत साइन के हिसाब से नहीं है, एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से है। यहाँ पे एन की वैल्यू 1 डालेंगे, एन की वैल्यू -1 डालेंगे, उसके हिसाब से आंसर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को सब लोग सॉल्व करके दिखाइए। क्वेश्चन है tan इनवर्स tan π/12। ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। हाँ रोहित, हर ट्रिगो टर्म की अलग टेबल होती है, उसे निकालने का तरीका, तभी तो मैंने आपको करना सिखाया इतना सब कुछ, वरना मैं क्यों ही सिखाता। कहां इंक्लूड किया अदिति? वो सिंबल गलत बन रहा होगा मुझसे, ये ओपन इंटरवल बनाए गए, सारे के सारे ओपन इंटरवल है, कोई भी इंक्लूड नहीं किया गया, सब ओपन इंटरवल्स है। हाँ भाई, ये क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको, tan इनवर्स tan π/12, tan इनवर्स tan π/12 आपको बताना है। ऐसा नहीं है नो आंसर वो आंसर नहीं आएगा बे, सोचो सोचो जल्दी। जल्दी बताओ। सही है, देखो बेटा, सब लोग सबसे पहले π/12 की वैल्यू ढूंढेंगे। ठीक है, तो हमने ढूंढी π/12, आ कहां पे रहा है? ये नंबर लाइन है ना, यहां पे आया 0, यहां पे आया 1, यहां पे आया 2, यहां पे आया 3, यहां पे कितना आया -1, यहां पे कितना आया -2, यहां पे कितना आया -3। π/12 का मतलब है पॉइंट, पाई होता है 3.14 डिवाइडेड बाय 12, तुम करोगे ना अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.261 टाइप आएगा कुछ, 0.261। 0.261 कहां पे मिलेगा? यहां पे मिलेगा ना, यहां पे कहीं पे मिलेगा 0.261 आपको, तो यहां पे मिला 0.261। अब आपने चेक किया आपकी टेबल में 0.261 आ कहां पे रहा है, तो आपने सबसे पहला ही नंबर देखा कि यार -π/2 से π/2, -π/2 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास में? अप्रोक्सीमेटली आती है बेटा कितना? -1.57। और π/2 की वैल्यू कितनी आती है? आप बोलोगे अप्रोक्सीमेटली आती है हमारे पास 1.57। तो 1.57 आपके पास में आया कहीं यहां पे, मतलब π/2 आपके पास यहां पे, और -π/2 आपके पास यहां पे कहीं पे आ जाएगा, मतलब उसके बीच में आया ये कौन? π/12, बस उसके बीच में आएगा। तो ये x की जगह पे ही तो π/12 लिखा गया है, यहां पे जाके चेक करो, y = tan इनवर्स tan x में x की जगह पे ही तो लिखा गया है, तो इसका मतलब आंसर कितना आना चाहिए? y = x, मतलब जो x है सीधा सीधा y के बराबर रख दो, तो y के बराबर सीधा आंसर रख देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा कितना? y = x, मतलब π/12 डायरेक्ट आंसर है यार। चलिए, एटलीस्ट आप में से 80% जनता जो है उसको ये बात समझ में आ गई है कि जो भी मैं समझाने वाला हूं वो आप लोगों ने समझ लिया है। अगर यहां तक समझ में आया है? हाँ अनंत, सही है बेटा। हाँ, अगर यहां तक समझ में आ गया है तो प्लीज चैट में जाके यस या डन लिखिए। किसी को डाउट है तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए और पूछिए। ईश्वर बोलो, अनम्यूट कर सकते हो आप, अपने आप को पूछ सकते हो बेटा। ईश्वर बोलो। सर जो हमने टेबल π/12 है, हाँ π/12 है, उसकी वैल्यू मुझे पहले से ही पता थी, तो उसको डायरेक्ट y = x नहीं लिख सकता था क्या? हाँ लिख सकते हैं ना, ये तो जस्ट मैंने आपको बताया है कि कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन सा आ जाता है आपको कि यार ये कहाँ पे लाई करेगा, तो चेक करो ना, तुमको जो चीज है, तुमको अब कुछ याद करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, सबकी वैल्यू तुम इस एक्सप्रेशन के लिए तो निकाल ही सकते हो। सर ये जो टेबल हमने बनाई थी अभी, उसमें हमने y की वैल्यू -π/2 और π/2 रखी थी, हाँ, पर वो तो इंक्लूड होता ही नहीं है उसमें। तो इंक्लूड कहाँ किया? एक्सक्लूड ही तो किया हुआ है तुमने, शायद अभी भी लिखा था ना, ये मैंने एक्सक्लूड किया हुआ है हर जगह, ओपन इंटरवल है ये। नहीं सर, इक्वेशन में जो डाला है हमने। इक्वेशन में डाला है तभी तो x में भी उसको ओपन इंटरवल में डालेंगे ना। देखो जो भी आउटपुट आया, तुमने y की जगह डाला -π/2, तो पाई को इधर भेजा -π/2 -π, तो x की वैल्यू -3π/2, उसको भी ओपन इंटरवल में डाला बच्चे, ओपन आया था तो ओपन में ही डाला है।
ओके सर हाँ बोलो बेटा। सर जो ओपन इंटरवल है तो क्वेश्चन में तो कभी π/2 या -π/2 ये नहीं देगा। तो कभी नहीं देगा यार, क्योंकि tan उस पर डिफाइन ही नहीं होता। हाँ सर, हम तो साइन कॉस और टैन का निकाल लिए, लेकिन और जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है वो हम रेसिप्रोकल लेके निकालेंगे क्या वैल्यू? किसमें, वापस बोलो। मतलब सेक कोसेक या कॉट का, मतलब हम हाँ, रेसिप्रोकल लेके निकालेंगे या उसका भी टेबल निकालना पड़ेगा? टेबल पहले रेसिप्रोकल लेके बनाना पड़ेगा। जैसे तुम्हारे को यहाँ पे सेक का दिया हुआ होता, तो मैं लिखता sec y इज इक्वल्स टू सीकेंट x लिख देता, फिर उसे कॉस में कन्वर्ट करके टेबल बना लेता। ठीक है, वही यही हम तो ऐसे है आपने 11th क्लास में। हम मतलब सेक y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ सेक समथिंग दिया है, तो हम उसको कॉस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं क्या? कॉस में करेंगे ना। देखो ना, अगर बाई चांस तुमको ऐसा लिखा होता कि y इज इक्वल्स टू कितना है, सीकेंट इनवर्स सीकेंट x दिया हुआ है, तो तुम पहले से Yes, sir. इधर लेके जाओगी, सीकेंट y इज इक्वल्स टू सीकेंट x लिखोगे और फिर कॉस में कन्वर्ट कर लोगी, cos y इज इक्वल्स टू cos x, और फिर इसकी टेबल बनाओगी और फिर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लोगी। क्या इसमें सेम वैल्यू आएगा क्या? सेम आंसर आएगा। कॉस में जो आने वाला था वो हाँ, वो सेक में सेम आएगा। आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है सर, ठीक थैंक है। यू। सर हाँ बोलो। जो हम x की वैल्यू रियल लेते हैं सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए है ना? हाँ ओके सर, यही पूछता। सर हाँ बोलो बेटा संकेत। सभी 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, इसके लिए सभी के लिए y बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर π/2 है क्या? नहीं संकेत, इसके लिए टेबल बनाई है ना हमने। तुम याद करो, सबसे पहला लेक्चर जब इनवर्स का था तो मैंने 2 टेबल बनवाई थी आपको, डोमेन रेंज बनी। तुमने याद नहीं की क्या टेबल अभी तक? संकेत, हाँ सर। तुमने टेबल याद नहीं की ना अभी तक? हाँ, तो उसमें जाओ, उस लेक्चर में जाओ, उस लेक्चर में टेबल बनवाई है मैंने, तो वहां पे लिखा है कौन से फंक्शन को कहां से कहां तक लेना है। ठीक है, जैसे संकेत, हाँ एक सेकंड श्रुति, -π/2 से π/2 हम केवल किस में लेते हैं, साइन में लेते हैं, टैन में लेते हैं और कॉसेक में लेते हैं, बाकी सब में 0 से पाई लेते हैं। हाँ ठीक है। ठीक है, हाँ श्रुति बोलो बेटा। हाँ सर, मैं एक एग्जांपल से समझना चाहती हूँ कि जैसे कि साइन इनवर्स साइन 7 में 7 - 2π आया, तो कॉसेक इनवर्स कॉसेक 7 में 7 - 2π आएगा क्या? तुम क्या बोली, वापस बोलो। तुम एग्जाम्पल से समझ रही हो कि हाँ सर, कॉसेक मतलब में मतलब आप जो होमवर्क का फर्स्ट क्वेश्चन दिए थे कि साइन इनवर्स साइन 7 - 2π आया, हाँ, तो कॉसेक इनवर्स कॉसेक 7 - 2π आएगा क्या? अगर वो उसके इंटरवल को उसके हिसाब से सेट कर रहा है तो आएगा। हम ठीक है? उसी इंटरवल में चले जाओ ना। जैसे मैं तुमको एक क्वेश्चन देता हूँ, है ना, तुम ये बोल रही हो कि सबसे पहले तुम ये चेक करोगी y इज इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स कॉसेक 7 की बात कर रही हो तुम, है ना? हाँ सर। अब देखो कॉसेक में यहाँ पे जो वैल्यू डलनी चाहिए थी ना, y इज इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स कॉसेक x में, ये जो x की वैल्यू डलना चाहिए ना, ये x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। ये होता है क्या? नहीं, r - 0 होता है ना भाई। r - 0 क्यों होता है? क्योंकि आप 0 नहीं डाल सकते, या n पाए बोलो, r - n पाए बोलो। ठीक है, है ना, n पाए में, क्योंकि वो नीचे 0 बना देगा तो उसको हटा देंगे। तो देखो ये x की वैल्यूज डलेंगी यहाँ पे, है ना। अब तुम्हारा 7 इस n पाए को बिलोंग नहीं करना चाहिए। अब तुम्हारा 7 n पाए के बराबर आएगा ही नहीं, कभी भी नहीं आएगा ना। नहीं सर। तो बस, तो फिर तो इसको किसके बराबर कर दो, इसको उधर ले जाओ तो 7y आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, cosec y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, cosec x, sin y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, sin x, है ना। बस फिर जो आप तुम्हारा आंसर आया था वही सेम आंसर लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है सर, मतलब इंटरवल को बिलोंग करना चाहिए। इंटरवल को बिलोंग करना चाहिए। थैंक यू सर। चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं यार, और जिन जिन लोगों का कोई डाउट चैट में तो नहीं लिख दिया, मैं एक बार देख लेता हूं यार। बेटा इसमें अब मैक्सिमम क्वेश्चन ना हम लोग, हाँ आनंद थैंक यू यार, थैंक यू। हाँ हाँ, मैक्सिमम क्वेश्चन ना सुन लो आप लोग, सब चैप्टर लोग। खत्म होगा क्या? अरे नहीं खत्म हुआ यार, अभी बहुत है इसमें, है ना।
लेकिन सब लोग सुन लो, इस क्वेश्चन में, इसमें आप जितने भी क्वेश्चंस है ना, अब मैं आपको दूंगा एक डीपीपी बना के, है ना, आप उसे सॉल्व करना, ठीक है, उसको सॉल्व करना। यार बार बार ये यूज होता रहेगा, ये मैं बार बार यूज कराता रहूंगा। अभी के लिए आपके दिमाग में सिर्फ एक ही होमवर्क, बस अब हैंड रेस करोगे उसे ही खोलूंगा, वरना आप अलग अलग आवाजें निकालते हो और यहाँ पे ऐसा लगता है भूकंप आ गया। हाँ भाई, ये वाला एक होमवर्क का क्वेश्चन है, सब लोग वही टेबल बनाएंगे, उसी तरीके से सॉल्व करके लेके आएंगे। इसको पूरा एक्सपेंशन में पूछूंगा आपसे कल क्लास में आती। तो भाई ये प्रॉपर्टी अपनी यहां पे कंप्लीट होती है। अब मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करना चाहता हूं। अगर किसी को बहुत अर्जेंट डाउट है अभी, तो प्लीज अपने मेरे को इसके अंदर लिख दो चैट में, अदरवाइज यस या डन लिख दो, मैं मूव करना चाहता हूं आगे। ये प्रॉपर्टी अपना यहां पे खत्म होता है। याना क्या बताना है मुझे समझ नहीं आ रहा। याना अपने आप को अनम्यूट करने के लिए हैंड रेस करो अगर तुमको कुछ डाउट है तो। एक सेकंड, हाँ बताओ याना। सर जो अभी किसी ने कॉस जैसे सेक इनवर्स सेक एक्स का डाउट पूछा था, तो उसके एग्जांपल्स भी आएंगे अभी? हाँ उसके भी आएंगे। तो सर उनको हमें उनको अलग से टेबल बना के सॉल्व करना पड़ेगा, या जैसे हमने ये किया इनवर्स? जैसे तुम देखो, तुमको 11th क्लास में क्या बताया गया था कि भाई साइन एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, इसका जनरल सोल्यूशन पता होता है। कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, इसका जनरल सोल्यूशन पता होता है। tan x इज इक्वल टू tan थीटा, इसका पता होता है। लेकिन आपसे cot x इज इक्वल टू cot थीटा के लिए बोला गया था पहले उसे किस में कन्वर्ट कर लेना, tan में, और फिर सॉल्व कर लेना, है ना। ऐसे ही secant x इज इक्वल टू secant थीटा के लिए बोला गया होगा cos में कन्वर्ट करो और फिर सॉल्व कर लेना। ऐसे कोसिकेंट के लिए बोला गया होगा कोसिकेंट को पहले साइन में कन्वर्ट करो और फिर सॉल्व कर लेना। तो ऐसे ही जब बाई चांस यहाँ पे सीकेंट आ गया ना, तो आप उसको उस तरफ लेके जाओ, कॉस में कन्वर्ट करो, कॉस का टेबल बनाओ और वहां से सॉल्व करो, ठीक है। या ना कहां चली गई तुम, जल्दी बताओ, आगे बढ़ना है मेरे को। ठीक है चलो, हाँ भाई अब मूव करते हैं यार नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। अपना नेक्स्ट क्या है उस पार्ट को देखते हैं यार। नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग, आज है 11th में इनवर्स। एक सेकंड बस, ये खत्म हुआ ना पार्ट, तो इसमें आया नहीं क्या, इंपोर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव कर रहे हैं बेटा। चलिए सामने देखिए सब लोग। हाँ भाई किसको क्या है बताओ याना। सर वो मैंने गलती से हैंड वो डाउन करना भूल गई। कोई बात नहीं, कोई बात। और कोई किसी ने हैंड रेज और किया था यार? नहीं, चलिए अब आ जाते हैं थोड़ा सा, अब हम बढ़ते हैं। तुष्टि, हाँ क्या हुआ तुष्टि बताओ, तुष्टि बताओ। सर एन की वैल्यू सर कैसे निकालना है? कौन से वाले केस में, पुराने वाले में? यस सर वो आ ही नहीं पा रहा है। आ ही नहीं पा रहा है, तो तुम एक काम करो तुष्टि ना, अभी अपने पास में 10 मिनट ये प्रॉपर्टी पढ़ लेता है एक दो, उसके बाद में तुम लास्ट में रुकना, मेरे से पूछ लेना, ठीक है? ओके सर ओके। तुषार तुमको भी सेम ही डाउट है क्या बेटा? तुषार सर। हाँ बोलो बेटा। सर हमने साइन कोस टेन की पढ़ी है सर, और कॉट सेक कोसेक। कॉट सेक और कॉसेक को, यही तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले उसको बताया ना, क्या नाम है, याना को, कि तुम क्या करोगे, कॉट के लिए पूछा जाएगा ना तो उसे टैन में कन्वर्ट कर लोगे तुम, पहले बोथ साइड चेंज कर लो, है ना। यस सर। मिला तुमको बाई चांस मिला y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट x मिला, तो तुम पहले इसको कॉट इधर ले आओ, कॉट y इज इक्वल टू कॉट x हो गया, और फिर इसको टैन में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लो। ठीक है सर। ठीक है, बोथ साइड टैन में कन्वर्ट करके। फिर भी अगर दिक्कत है ना तो थोड़ा सा रुक जाना, क्लास के बाद, मैं क्लास के बाद ले लूंगा इसको, ठीक है? ठीक है सर। चिराग बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। सर 11th में ये साइन स्क्वायर y इक्वल टू साइन स्क्वायर x भी पढ़ा था, तो सर अभी इनके भी बताओगे? नहीं, इनका नहीं बताएंगे सर। इनके होते नहीं है या? नहीं, ये इनवर्स में बेटा स्क्वायर में नहीं प्रॉपर्टी डील करती ना ये। ओके सर। ठीक है, जो प्रॉपर्टी बताइए सिर्फ उतना है, अभी इसका तुम यूटिलाइजेशन देखना, ठीक है ना? ओके सर।
ओके सर। चलिए यार नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं यार। ये प्रॉपर्टी अपनी एनसीईआरटी में है, इसका एक का प्रूफ अपन ने लिया हुआ है तो हम उसको समझेंगे और बाकी दोनों को याद कर लेंगे। अब हम लोग देखो इसके बाद आपको इनवर्स में थोड़ा याद करना पड़ेगा यार, ठीक है, क्योंकि इनवर्स हम लोग अगर हर प्रॉपर्टी का प्रूफ यहां देखने लग जाएंगे ना काफी लंबा, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो मैक्सिमम केसेस में ट्राई करेंगे कि हम यहाँ पे समझ लें उसको। प्रूफ में लिख के लेके आऊंगा लेकिन प्रूफ में आपको समझाऊंगा, पूरा प्रूफ में क्लास में नहीं करूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा उस पर ताकि आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन पे बने, ठीक है। तो चलिए बेटा, जैसे ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी कौन सी है, आ जाते हैं 1/x की प्रॉपर्टी है यार, ठीक है। मतलब अगर मुझे कभी लिखा गया है क्या यहाँ पे कॉसेक इनवर्स कितने के बराबर x, तो बेटा आप इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/x। बस ध्यान ये रखना होगा कि आपका जो मॉड x है वो ग्रेटर देन 1 हो। ग्रेटर देन 1 का मतलब पता है क्या मॉड x में आपको, और आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है, एक्चुअल मतलब यही होता है कि कॉसेक इनवर्स का जो डोमेन होता है ना वो लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। अब ये आया कैसे, तो उसका यहाँ पे भी प्रूफ दे रखा है, हम इसको एक एक स्टेप को लेके समझा देते हैं आपको। तो सबसे पहले बेटा इसने लेट करने के लिए बोला है अपने को, लेट कर लेते हैं कॉसेक इनवर्स x, उसको हम लोगों ने ले लिया थीटा। तो बेटा कुछ नहीं होगा यार, बोथ साइड हम लोगों ने क्या अप्लाई कर दिया, सीधा सीधा है, बोथ साइड अप्लाई कर दिया हम लोगों ने। और थीटा आपका कितना आना चाहिए, -π/2 से π/2, उसमें जीरो नहीं होता, ठीक है। -π/2 से π/2 में जीरो नहीं होता। तो हम इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो x इज इक्वल्स टू कितने के बराबर हो जाएगा अपने पास में, x इज इक्वल्स टू कितने के बराबर हो जाएगा, कॉसेक थीटा, ठीक है। इस चीज को हम लोग इतना ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब बाई चांस अगर मैं आपसे बोलूं कि x इज इक्वल्स टू हो गया कॉसेक थीटा, अब मैं अप्लाई क्या करने जा रहा हूं, थीटा मेरा अभी भी कहां से कहां तक चल रहा है, इसको हटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए। थीटा मेरा चल रहा है कहां से कहां तक यार, -π/2 से π/2। भाई कॉसेक में जो आउटपुट आना चाहिए वो थीटा आपका कहां से कहां तक होना चाहिए, वो थीटा होना चाहिए आपके पास में क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में। बस आप जीरो को इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है, हम जीरो को इंक्लूड नहीं कर सकते। x इज इक्वल्स टू हो गया कॉसेक थीटा, बोथ साइड हमने कॉसेक लगाया तो x इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा हो गया। अब बेटा मैंने इसको 1/x कर दिया, दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेते ही ये चीज किसमें कन्वर्ट हो गई बेटा, साइन थीटा में कन्वर्ट हो गई। लेकिन साइन थीटा में होने के बावजूद भी क्या मेरा थीटा बदल जाएगा क्या, नहीं बेटा मेरा थीटा नहीं बदलेगा। मेरा थीटा अभी भी कहां से कहां तक चलेगा, थीटा चलेगा -π/2 से π/2 -0 में ही चलता रहेगा। बस बोथ साइड में क्या अप्लाई करने जा रहा हूं बेटा, साइन इनवर्स x अप्लाई करने जा रहा हूं। तो यहां पे मैंने अप्लाई कर दिया साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू, यहां पे भी कितना आ गया, साइन इनवर्स कितने के बराबर, साइन थीटा। अभी भी मेरा थीटा -π/2 से π/2 में चल रहा है, माइनस क्या कर रहा है, माइनस आपका एलिमेंट कर रहा है जीरो वाला, ठीक है। माइनस कौन कर रहा है, जीरो एलिमेंट को कर रहा है, ठीक है। तो आप देखिए बेटा यहां से साइन इनवर्स साइन आपको हटा देगा क्योंकि थीटा आपका -π/2 से π/2 में ही आ रहा है। इसके लिए हमने पढ़ा था ना, देखो अच्छा इससे पहले वाली टेबल हमने बनाई थी, उस टेबल में हमने देखा था कि अगर मेरा x -π/2 से π/2 के बीच में आएगा तो ये y इज इक्वल्स टू x आंसर देता है, मतलब ये इसको हटा देगा। तो यहां से साइन इनवर्स 1/x मेरे पास फिर से कितने के बराबर आ जाएगा, थीटा, जो कि माना कितने के बराबर गया था, कॉसेक इनवर्स x के बराबर। ये हो गया कॉसेक इनवर्स x के बराबर माना गया था। यहां से हमने इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर लिया कि साइन इनवर्स 1/x जो है आपके पास कॉसेक इनवर्स 1/x के बराबर निकल के आता है। अब आप बोलोगे सर ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा है, इसमें किया क्या है। देखो बेटा इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, ना हम एक्स्ट्रा दिमाग लगाना चाहते, हम सिर्फ एक ही बात याद रखना चाहते हैं पूरे प्रोसेस के अंदर, क्या कि कॉसेक इनवर्स x लिखा हुआ है तो वो आंसर देगा साइन इनवर्स 1/x। अगर आपका x जो है वो किसके बराबर रहेगा, -∞ से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी के अंदर रहेगा। अगर x बिलोंग्स टू इतना रहेगा तो ये कॉसेक इनवर्स x साइन इनवर्स 1/x के बराबर हो जाएगा। आप बोलोगे सर अगर बाई चांस ये -1 to 1 के बीच में आ गया होता तो बेटा ये वाला प्रॉपर्टी नहीं यूज हो सकता वहां पे, बस क्लियर कट बात है।
इससे ज्यादा हम कुछ भी इसमें एक्सप्लेन नहीं करना चाहते कि अगर ये नहीं आया तो हम लोग, अगर ये x की वैल्यू नहीं हुई वहां पे, तो कॉसेक इनवर्स x साइन इनवर्स 1/x के बराबर नहीं हो सकता। बस फंडा खत्म, इससे ज्यादा अपने को दिमाग इसके अंदर लगाना ही नहीं। ठीक है, अगर यहां तक देखो, प्रूफ वाला पोर्शन में फिर से एक बार बता रहा हूं, मैंने कॉसेक इनवर्स x को लिया थीटा के बराबर, थीटा की वैल्यू होनी चाहिए -π/2 से π/2 -0, बोथ साइड आपने कॉसेक लगा दिया, तो x हो गया कॉसेक थीटा के बराबर, 1/x हो गया साइन थीटा के बराबर, बोथ साइड हम लोगों ने साइन इनवर्स अप्लाई कर दिया, तो ये हो गया साइन इनवर्स 1/x साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन x वाला पोर्शन यहां से कटा, तो ये आ गया थीटा आपके पास में, तो साइन इनवर्स 1/x आ गया आपके पास में थीटा के बराबर और थीटा आपका कहां से कहां तक है, -π/2 से π/2 -0 के बराबर। बस इसको डायरेक्टली यहां से हटाया जा सकता है क्योंकि थीटा आपका -π/2 से π/2 में आ रहा है, तो साइन इनवर्स 1/x थीटा के बराबर आया और उसकी वैल्यू ली हुई थी हमने कॉसेक इनवर्स x के बराबर। बस ये हो गया आपका आंसर। बताओ बेटा, अगर कोई दिक्कत है तो इसके अंदर बताओ। आप बोलोगे यूज कैसे करना है, तो बेटा उसका क्वेश्चन आएगा, बोर्ड में प्रूफ नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा बेटा। अभी उसका क्वेश्चन सिखाऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, कैसे यूज करेंगे इसका वो सिखाऊंगा। अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो बताइए जल्दी। हाँ रिम्मी बोलो। रिम्मी बोलो। सर लास्ट प्रॉपर्टी में हमने ये पढ़ा था ना कि जब साइन ऑफ साइन इनवर्स होता है तो कैंसिल नहीं होता है। कैंसिल नहीं होता है, एलिमिनेट होता है। हाँ सॉरी वही। हाँ तो ये जो सेकंड लास्ट स्टेप है वहां पर आपने साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा को कोसेक इनवर्स क्यों लिखा, सॉरी थीटा क्यों लिखा? क्योंकि ये इससे पिछली वाली प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था ना कि -π/2 से π/2 के बीच में अगर आपका x होएगा, ये प्रॉपर्टी पढ़ी ना हमने, y = sin इनवर्स sin x, उसमें पढ़ा था हमने अगर x बिलोंग करेगा आपका -π/2 से π/2 के बीच में, तो ऐसी स्टेट में ये वाला जो आंसर आएगा वो y = x आएगा डायरेक्टली। टेबल नहीं बनाई थी, उसमें n की वैल्यू को 0 सब्स्टिट्यूट करते यही आंसर आता है। अच्छा है ना, तो वही यूज किया हमने इसमें। हाँ सही तो है, x की जगह बस थीटा है। ओके सर, थैंक यू। हाँ हाँ भाई ईश्वर बताओ। सर उसमें 0 तो एक्सक्लूडेड है ना, हाँ। तो उसमें y = x कैसे आएगा फिर? 0 को एक्सक्लूड किया है हमने तो उसमें। नहीं देखो, 0 को एक्सक्लूड किया हुआ है तो ठीक है, लेकिन बाकी सारे एलिमेंट तो मैच कर रहे हैं ना। बाकी सारे एलिमेंट तो -π/2 से π/2 के बीच में ही आ रहे हैं ना। कोई अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट हटा दिया गया तो उससे फर्क नहीं पड़ता ईश्वर, हमें फर्क पड़ता है कि कौन सा मेजर एलिमेंट है। अब -π/2 से π/2 में ही आ रहा होता, कोई एक सिंगल नंबर भी होता, मान लेते यहाँ पे 3/π/3 होता, तो क्या मैं इसे हटाता नहीं, क्या आंसर π/3 नहीं लिखता, क्या लिखता ना, सिंगल वैल्यू के लिए भी लिखता ना। हाँ। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यूज इसी इंटरवल में आ रही है -π/2 से π/2 में, इसलिए इसको हटा दिया, थीटा लिख दिया डायरेक्टली। ठीक, थैंक यू। हाँ भाई और कोई? चलो नहीं है तो इससे बैक साइड में आ जाओ, ये पूरी प्रॉपर्टी नोट करो फटाफट। सेम चीज हम लोग करेंगे किसके केस में, सीकेंट इनवर्स x = cos इनवर्स 1/x के केस में। cos इनवर्स x होता है, cosec इनवर्स x होगा sin इनवर्स 1/x, सीकेंट इनवर्स x रहेगा cos इनवर्स 1/x। cot इनवर्स x को आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। cot इनवर्स x का एक्चुअली प्रूफ है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो आपके काम का है। आपको क्वेश्चन समझा दूंगा मैं, आप उसी में खुश हो जाना। जल्दी बता, ये सब नोट कर लो फटाफट कॉपी में, मेरे को हर किसी की कॉपी में चाहिए यार। ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो ना, ये 12th क्लास का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर मान लो आप, इनवर्स ट्रिगो 12th क्लास का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर मानो आप। और अगर आपको ये चीजें क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया ना, फिर तो मतलब ही खत्म हो गया, दिक्कत ही नहीं है। धीरज खुराना, cosec इनवर्स cosec x = sin इनवर्स sin x। बेटा इसमें अलग अलग डोमेन होता है, तो कॉमन डोमेन के लिए ही ऐसा हो सकता है।
अलग अलग डोमेन होता है, इसलिए सिर्फ कॉमन डोमेन के लिए ही ऐसा होता है। ठीक है, नोट करो, नोटेड लिखो। चिराग, परमुटेशन कॉम्बिनेशन मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर, मतलब मोस्ट ट्रिकी चैप्टर वही है 11th में, बाकी कुछ भी टफ नहीं है। प्रूफ कुछ नहीं आएगा, प्रूफ नहीं आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करना आएगा। मैं क्वेश्चन सॉल्व करना आपको सिखा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। हाँ, कुछ लोग हैंड रेस कर रहे हैं, बताओ ईश्वर। नहीं सर, वो नीचे नहीं किया था, वो गलती से। अच्छा चलो ठीक। हाँ भाई, अगला कौन है? आदि। सर ये कोसेक इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/x में अगर हम x नेगेटिव लेते तो कुछ भी लो, वो तो डिफाइंड है ना, नेगेटिव नंबर के लिए भी तो ले रखा है। देखो ना, मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब x की वैल्यू आप कहां से कहां तक चूज करोगे? x बिलोंग्स अच्छा ओके सर, वो मेरे से नोट गलत कर रहा है। हाँ, 1 से लेके इंफिनिटी है। खाता ओके सर। ठीक है सब। हाँ यार हर्षित। सर एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जैसे y इक्वल्स टू साइन इनवर्स sec x, तो चेंज कर लेंगे साइन इनवर्स में। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बहुत सारे, ऐसे करवाऊंगा भी एक एक करके। ठीक है सर। ठीक है। हाँ अंशिका, इसके डाउट टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज अगर डाउट क्लियर नहीं होगा ना तो फिर फंस जाएंगे यार हम लोग। इसलिए सिर्फ ये प्रॉपर्टी तक अपना टाइम इसमें जाएगा, बाकी अगली क्लासेस से क्वेश्चन में ही जाएगा मैक्सिमम टाइम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यार। इतना पोर्शन सब लोगों ने नोट कर ही लिया है ना? हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, यहां तक का पोर्शन है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ रहा है, सब लोग सामने देखेंगे यार। क्लास तो अपने नॉर्मल रूटीन टाइम तक ही है यार। क्लास तो 6:30 तक ही है जितना है। अभी स्मृति थोड़ी देर रुक जाओ, मेरे को ये वाला प्रॉपर्टी और पढ़ा लेने दो। ठीक है, क्लास वहीं तक है। चलो यार, ये वाला प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। मैं चैट बंद कर रहा हूं, आप लोग मानते तो हो नहीं। इधर देखो। हाँ भाई, क्वेश्चन पे देखते हैं, सब लोग सामने देखो यार। फिफ्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी जिसको है वो थोड़ी देर रुक जाना, अभी 3-4 मिनट है अपने पास। ये प्रॉपर्टी देखते हैं। देखो बेटा, इसमें इसने बोला ये प्रॉपर्टी को, इस प्रॉपर्टी का प्रूफ देखो, बाकी दोनों याद कर लेना। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स आएगा π/2। तो साइन और कॉस के कॉम्बिनेशन में इनवर्स है तो आंसर आएगा π/2। लेकिन ध्यान रखना है कि x आपका कहां से कहां तक होना चाहिए, -1 to 1। ठीक है, यही इसका डोमेन हुआ करता था साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का। तो जिन जिन के डोमेन सेम है ना, उनके इनवर्स को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा π/2। देखो, tan इनवर्स x और cot इनवर्स x, इनका डोमेन सेम था तो इनका सम आता है π/2। देख लो, x बिलोंग्स टू r, इन दोनों का सम, इनका भी डोमेन सेम है तो इन दोनों का सम भी कितना आएगा, π/2। मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इस वजह से। ठीक है, अब आया कैसे उसको देखो, यहां से देखते हैं। देखो मैंने a ले लिया कितने के बराबर, प्रूफ कर रहा हूं मैं यार, आप प्रूफ की तरफ ध्यान देना। मैंने a अज्यूम कर लिया, a मतलब एक एंगल ले लिया साइन इनवर्स x को, सॉरी ये कितना है, साइन इनवर्स x हम लोगों ने कितने के बराबर ले लिया, a के बराबर ले लिया। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा बेटा, ये x यहां से मैंने देखा कि x की वैल्यू मेरे को कहां से कहां तक अज्यूम करना है, वही a इसको माना है, b इसको माना है, तो a प्लस b मेरे पास कितने के बराबर है, π/2। अपने को उस चीज का देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितने के बराबर हुआ, साइन a ये कितने के बराबर हो गया बेटा, मेरे पास x के बराबर हो गया। तो साइन a मेरे पास x के बराबर है। इसी तरीके से मैंने cos इनवर्स x को माना b, ये हो गया cos इनवर्स x, इसको माना b, तो ये हो गया cos b इज इक्वल्स टू वापस से कितने के बराबर हो गया, x। तो साइन a भी x के बराबर है, cos b भी x के बराबर है। साइन a और cos b दोनों के दोनों इक्वल भी हैं। ठीक है, तो हमने दोनों को कर दिया इक्वल यार। तो साइन a इज इक्वल्स टू कर दिया गया है cos b के बराबर, दोनों इक्वल हो गए। अब ध्यान से देखो जरा, cos को मैं अगर लिखना चाहूं साइन में तो कैसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ cos को साइन में लिखेंगे तो π/2 का डिफरेंस आएगा, π/2 माइनस b।
साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी दिया गया है। कॉस को मैं साइन में चेंज करना चाहूं तो आप लिखोगे साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस बी। तो बस इस ए को कितने के बराबर कर दो, पाई बाय 2 माइनस बी के। तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस बी के बराबर। क्योंकि साइन साइन बराबर है तो अंदर वाले एंगल भी बराबर करने पड़ेंगे। तो आप लिख सकते हो a प्लस बी इज इक्वल टू कितने के बराबर, पाई बाय 2 के बराबर। और a की वैल्यू कितना लेट किया था हम लोगों ने, ये साइन इनवर्स x के बराबर। तो यहां पे आ जाएगा कितना, साइन इनवर्स x। यहां पे कितना आ जाएगा, ये कॉस इनवर्स x। कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कितना निकल के आया बेटा, पाई बाय 2। बस यहां तक आप लोगों को प्रॉपर्टी को याद रखना है। फिर से देख लो जिन लोगों को समझ नहीं आया, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x है आपके पास पाई बाय 2, x की वैल्यू है -1 to 1, ठीक है। सिमिलरली हम कह सकते हैं tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x कितने के बराबर आएगा, पाई बाय 2। कॉसेक इनवर्स x प्लस सीकेंड इनवर्स x आ जाएगा पाई बाय 2, ठीक है। प्रूव करने के लिए मैंने बोला लेट कर लेते हैं साइन इनवर्स x को एक एंगल a, साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x को एक एंगल b मान लिया। तो साइन a कितना हो जाएगा x, कॉस b कितना हो जाएगा x। साइन a इज इक्वल टू कितना है, कॉस b, क्योंकि x x से बराबर है तो दोनों को बराबर कर दिया। कॉस b को क्या लिखा जा सकता है, साइन पाई बाय 2 माइनस b लिखा जा सकता है। साइन साइन हटेगा तो a इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस b हो गया। इसको इधर लेगा तो a प्लस b इज इक्वल टू पाई बाय 2 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स x, b की वैल्यू कितनी है, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। बताओ जल्दी, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? यहां तक प्रॉपर्टी आप सब लोगों को याद करनी है। पहली का प्रूफ बताया, दोनों याद करनी है आपको। ये यहां तक जितनी भी प्रॉपर्टी बताई गई है सब लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास से हम एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। कहां चला गया ये, चलो कोई बात नहीं। हाँ भाई, नेक्स्ट क्लास से एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। कोई डाउट है तो प्लीज चैट में जाके लिखिए, अगर नहीं है तो यस या डन लिखिए। अनम्यूट भी कर रहा हूं, अब आप डाउट पूछ सकते हैं एक एक करके। हाँ सर। हाँ बोलो सर, आप जो कॉट इनवर्स x का tan में कन्वर्ट करके बोले, जो प्रॉपर्टी tan इनवर्स 1/x x ग्रेटर देन 0 एंड दैट पाई। हाँ सर। हाँ सर, इसमें तो कॉट इनवर्स x का जो रेंज होगा वो 0 to पाई होगा ना। मतलब एक्सक्लूडेड इंटरवल। तो जो x ग्रेटर देन 0 है उसमें तो पाई भी आएगा ना। अरे लड़की, ये x डोमेन है ना, और तुम रेंज देख रही हो, डोमेन। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है। और बताओ, और किसको डाउट है? सर। हाँ सर, मान लो सपोज अगर किसी में भी बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व हो जाएं। हाँ। जैसे सपोज साइन, जैसे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स tan x, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स tan x, हाँ, या साइन इनवर्स tan 7, तो इसको कैसे करेंगे हम फिर? इसको बेटा करवाएंगे ना एनसीईआरटी में। देखो, जब भी साइन इनवर्स बाहर है अंदर tan है, तो मैं ट्राई करूंगा कि अंदर वाले फंक्शन को साइन में ही लेके आऊं, तभी तो प्रॉपर्टी लग पाएगी कोई ना कोई। ओके सर, ठीक है सर। वही जैसे 11th में ऑपरेट करते थे फिर हम, बिल्कुल साइन और tan को वैसे हाँ, ही बिल्कुल अंदर चेंज करेंगे। हाँ रेया, तुमने बोला था ग्राफ बताऊंगा ना। हाँ ग्राफ बताऊंगा रेया, टेंशन मत लो, ग्राफ बताऊंगा। हाँ जा सकते हो। नहीं, चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, जाने वाले जा सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्लास से एनसीईआरटी सब लोग अपने साथ लेके बैठिएगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवाएंगे। हाँ लीव कर सकते हैं। हाँ ये सेकंड वाला अभी फर्स्ट की तरह होगा ना? अभी डाउट बता रहे। हाँ संकेत बोलो। हाँ, ये सेक इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/x का उसी तरह होगा ना, पहले की तरह। फर्स्ट वाला क्या है? हाँ बिल्कुल पहले की तरह। तुमको बेटा इसके प्रूफ में नहीं पढ़ना है संकेत, है ना। तुम प्रूफ में मत पढ़ो, सीधा कंटेंट लिखा हुआ है, क्वेश्चन आएगा, ठीक है गुरुजी। हाँ संकेत, समझ आई मेरी बात? ठीक है, चलो। हाँ प्रधान साहब बोलो। गुरुजी। हाँ बोलो। सर जी चैप्टर खत्म? नहीं खत्म हुआ अभी, आज की क्लास खत्म हुई है पागल। सर जी कब तक खत्म हो जाएगा?
चैप्टर तो जो उसमें लिखा है प्लानर में उसके हिसाब से खत्म होगा ना यार। अभी 4-5 लेक्चर लगेंगे। क्यों, क्या हुआ? सर स्कूल में पेपर से चल रहे हैं। अच्छा, हाँ ठीक है। तुम्हारे पेपर में कौन सा चैप्टर आ रहा है? सर पहले 4 चैप्टर आ रहे हैं डेरिवेटिव तक। डेरिवेटिव कौन सा स्कूल है तुम्हारा? कहाँ के हो तुम? सर रियान इंटरनेशनल। कौन सा? गुड़गांव वाला? ग्रेटर नोएडा। अच्छा, हाँ। तो यार फिर उसमें तो जो चैप्टर प्लानर के हिसाब से होगा उसी के हिसाब से हो पाएगा। कब से है तुम्हारा मैथ्स का पेपर? कब है? सर फ्राइडे को। नहीं, फ्राइडे तक नहीं हो पाएगा यार। तुम एक्स्ट्रा, मतलब ये है कि एक्स्ट्रा क्लास लगती है तो अलग बात है, पर नहीं हो पाएगा तब तक। अब मैट्रिक्स डिटरमिनेंट हो गया, रिलेशन फंक्शन हो गया, 3 चैप्टर तो हो गए। स्टार्टिंग के 4 आएंगे तब भी 5 सर आएंगे। रिलेशन फंक्शन कराया ही नहीं। क्यों नहीं कराया? हुआ तो है, पूरा कराया मैंने तो। सर आपने कराया सर, स्कूल में तो इनवर्स से लेके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तक आ रहा है। अच्छा, ऐसा है क्या मामला? नहीं तो फिर यस सर। हाँ, वो थोड़ा तो मिसमैच चलेगा। 12th में तुमको देखना पड़ेगा। वो जो कॉमन चैप्टर है वो तैयार कर लो, बाकी जितना हो पाता है उतना करो यार। जैसे आएंगे हम उस पे करवा देंगे तुमको यार। अब ये फिजिकल सेंटर वाला सिस्टम होता है ना, तो उसमें तो एक्स्ट्रा क्लास लग भी जाती है अकेले बच्चे की भी, है ना? ठीक है सर। हम तो कोशिश यही कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी खुल जाए, उसके बाद तुमको आसानी हो यार थोड़ी। पर मैं ट्राई करूंगा जितना खींच सकता हूँ, तुम्हारे काम की चीज करा सकता हूँ। ठीक है? ठीक है सर। चलो ओके यार। हाँ, नेक्स्ट भव्या, पूछो बेटा। चिराग, प्रॉपर्टी नंबर 3 कौन सी है? tan इनवर्स tan x वाली, cos इनवर्स cosec x वाली? बाकी लोग अपने आप को अनम्यूट करके पूछ लो यार, ये टाइम क्यों गवा रहे हो आप लोग? पूछो। हाँ आनंद पूछो। सर मुझे इसमें डाउट है, जैसे हमने पीछे वाले में tan इनवर्स tan y tan x की वैल्यू निकाली थी पिछले वाली प्रॉपर्टी में। हाँ। तो सर उसमें जैसे अगर मान लो कि हमें x 7 पाई दे रखा है, 7 पाई या 6 पाई, तो सर उसके लिए हमें फिर क्या y n की वैल्यू देखनी पड़ेगी? हाँ, जिसकी डायरेक्ट वैल्यू आती है ना बच्चे, उसके लिए डायरेक्ट यूज कर लो। जैसे तुमको साइन इनवर्स है ना, साइन 7 पाई निकालना है। 7 पाई पे तुमको पता है आंसर कितना आएगा? 0। और साइन इनवर्स 0 कितना हो जाएगा? 0। तुम बोल दो ना सीधे, दिक्कत क्या है? तो सर जैसे मतलब आप बोलते हो कि x की सिर्फ वैल्यू उन जो होती है वैल्यूज वो को चेक माइनस करना रहेगा जो जो तुमको निकालनी नहीं आती। जैसे मैं तुमको अगर बोल देता कि साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाय तुम निकाल लो 18, तुम इसकी वैल्यू बताओ मेरे को, ठीक है? इसकी पूरी वैल्यू बताओ, तो तुम कैसे निकालोगे? 7 पाई बाय 18 की वैल्यू तुम्हें याद नहीं है, साइन क्या आंसर देगा तुम्हें पता नहीं है, तो वो निकालने के लिए हेल्प करता है वो। ओके सर, थैंक यू। हाँ भाई, अगला आदमी। हाँ बोलो बेटा। सर अगर साइन या किसी और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर उसके अलावा किसी और का इनवर्स दिया हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे थीटा की? देखो, जैसे साइन इनवर्स tan थीटा मिला है, ऐसा बोल रहे हो ना तुम? नो सर, अगर जैसे tan ऑफ साइन इनवर्स थीटा मिल गया तो? tan ऑफ साइन इनवर्स, हाँ ऐसा कुछ। तो बस इसको साइन में कन्वर्ट कर लो। अभी ये वाला क्वेश्चन तो कराना ही है, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है बेसिक। अगर नीचे में cos x भी तो रहता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? नहीं, tan को मैं साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ ना, कैसे एंगल यूज करने आते हैं ना मेरे को। यस सर। ठीक है, तो अभी ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, कल से स्टार्ट होंगे ना, कल की क्लास से स्टार्ट होंगे। सर ये x अपॉन cos थीटा होगा, cos x। क्या, कौन सा जो लिखवाया था बच्चे ने अभी इसने? हाँ। नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा मुझे x की वैल्यू क्या मिली है, या तो मुझे इसे y के बराबर करके दिखाना होगा, या मुझे सॉल्व करना होगा। कुछ तो उसने करवाया होगा। जो भी उसने करवाया होगा ना, मैं जनरली क्या करता हूं, जब भी बाहर अलग फंक्शन अंदर अलग फंक्शन होता है ना, तो या तो मैं इस tan के लिए अंदर वाले को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लूंगा, या तो मैं बाहर वाले के लिए बाहर वाले को tan है उसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लूंगा। इन दोनों में से कोई एक चीज कर लूंगा। ठीक है? ठीक है। अभी क्वेश्चन आएंगे, बहुत क्वेश्चन आएंगे, मत लो टेंशन उसका। हाँ भाई, कौन क्या पूछ रहा है? सर फर्स्ट चैप्टर मिस आउट हो गया था, तो उसके लिए कोई बैकअप क्लासेस अरेंज होंगी? लगती है यार, हमेशा लगती है। आप कहाँ से हो?
सर दिल्ली बहुत आवाज कट गई तुम्हारी। कौन सा निर्माण विहार सेंटर लगता है क्या तुम्हारा? यस सर। हाँ, तो बैकअप क्लास होगी। बैकअप के लिए आपने उसमें अपने कोऑर्डिनेटर से पूछा होगा ना, सैटरडे संडे में कंडक्ट होती है यार। और उन्होंने कहा था कि डाउट क्लासेस लगेंगी, बैकअप क्लासेस का भी वो डिस्कशन करके फिर बताएंगे। नहीं, बैकअप लगती है यार। देखो 11th में तो मैं खुद ले रहा हूँ, 12th में मैक्सिमम स्टूडेंट उस टाइम पे थे जब मैं चैप्टर चला रहा था, तो उसमें बहुत ज्यादा गैप आया नहीं, बहुत चेंजेस आए नहीं। फिर शायद हो सकता है कि एक साथ एक चैप्टर को बोल दे के चलो रिलेशन फंक्शन का ये टाइम टेबल है, इस टाइम टेबल पे वापस पढ़ा दो। बैकअप तो होती है यार, जैसा फिजिकल है वैसा ही डिजिटल है, ठीक है? बैकअप तो होती होती। ओके सर। और सर यूट्यूब पे रिलेशन एंड फंक्शन की वीडियो सारी अपलोडेड है, सारी क्लासेस की? हाँ, सारे अपलोडेड है, तुम उन्हें भी देख सकती हो। सर मैं जाऊं या पूछूं? अरे पूछो यार, तुम अनंत पूछ क्यों नहीं रहे हो? सर मेरे भी सर उस भाई की तरह सर पेपर से आ रहे हैं। हाँ तो सर उसमें वो डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर है सर, 3rd चैप्टर आपकी डीबीपी सॉल्व कर ले तो हो जाऊंगा पास सर। तुम एनसीईआरटी सॉल्व कर ली तुमने? हाँ सर एनसीईआरटी 2 बार कर ली सर आपके कहने पे। एनसीईआरटी लगा ली, उसके बाद में तुम प्रीवियस ईयर टाइप लगा के देख लो। सर मिसलेनियस भी लगा ली सर 2 बार। बस तो फिर ठीक है यार, क्यों नहीं हो गए? फिर भी सर डर तो लग रहा है सर, फिर भी सर। ना डीपीपी सॉल्व कर लो और वो सॉल्व कर लो, मॉड्यूल भी सॉल्व करो ना आराम से बैठ के। ओके सर, थैंक यू सर। सर ये जो हमने प्रॉपर्टी के प्रूफ करे ये बोर्ड्स में आ सकते हैं? बोर्ड ना, कोई प्रूफ बोर्ड में नहीं आता, क्वेश्चन आता है। ओके। अरे आप हमें प्रूफ बता रहे ताकि हम क्वेश्चन कर सके। हाँ, ये प्रॉपर्टी इसलिए बता रहे ताकि आप क्वेश्चंस में लगा सको। ये जेई का मेन पार्ट है ना सर ये? हाँ, ये जेई का भी मेन पार्ट है। ओके सर। हाँ अनंत हो गया। तुष्टि, हाँ तुष्टि बोलो बेटा। सर एन की वैल्यू बता दीजिए। हाँ, एन की से कैसे निकालते हैं? आ जाता है, पुरानी स्लाइड पे चलते हैं, एक सेकंड ना। ये आ गया। तुम आज क्लास स्टार्टिंग में नहीं थी क्या? नो सर थी मैं। तो उसमें मैंने बताया था ना, तुमको दिक्कत क्यों आ सर रही? बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। देखो कुछ कंफ्यूजन नहीं है, इधर आओ। देखो सबसे पहले वो नंबर ढूंढो जिसको आपको निकालना है, जैसे 7 निकालना है तुमको, है ना? फिर जाओ तुम नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे तुम आइडेंटिफाई करो 7 तुमको मिलेगा कहाँ, ठीक है ना? तो नंबर लाइन पे तुमने ढूंढा कि भैया मेरे को 7 मिल गया, यहाँ मिल रहा है 7 मान लेते हैं, ठीक है? नंबर लाइन पे देखा। अब तुमने देखा इसका क्लोजेस्ट इंटरवल जो मेरे पास इंटरवल टेबल है उसमें कहाँ मिलेगा, ठीक है? तो फिर मैं गया इंटरवल टेबल पे। ये देखो इंटरवल टेबल पे आया, तो मैंने देखा π/2 3π/2 इसके क्या क्या वैल्यूज होती हैं, ठीक है ना? फिर मैंने देखा π/2 की वैल्यू होती है 1.57, 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है 4.71, ठीक है? तो मैंने देखा यार 4.71 तक ही मिल रहा है इस इंटरवल में। इसका मतलब इससे आगे वाले को अगर मैं चेक करूं 3π/2 से 5π/2, तो मैंने 3π/2 से 5π/2 की वैल्यू कैलकुलेट करके देखी। देखो यहाँ पे मैंने करके देखा, तो मेरे पास 3π/2 कितना निकल के आया 4.71, 5π/2 है 7.85। इसका मतलब ये जो 7 आ रहा है ना वो 3π/2 से 5π/2 के बीच में लाई करेगा, समझी? ठीक है? तो बस फिर मेरे को देखना पड़ेगा कि क्या मेरे पास ये टेबल में बना हुआ है। तुम देखोगे मेरे को याद है क्या, तो मैंने देखा नहीं मुझे याद नहीं है, तो मैंने फिर चेक किया कि मैंने कौन कौन सी वैल्यू निकाली है। 1 निकाला, -1 निकाला है, 2 निकाला, -2 नहीं निकाला, तो मैंने -2 सब्स्टिट्यूट करके देख लिया। -2 के लिए जब हाँ सर तो ये वैल्यू सर हमें बार बार देखनी पड़ेगी टेबल में ना? तुम जब भी तुमको पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, मतलब जब भी तुम्हारे सामने ऐसा क्वेश्चन पड़ेगा ना, तुम 2-3 बार भी टेबल बना के देख लोगी ना, तुमको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है? फिर तुम सीधा वही ट्राई करो कि कौन से इंटरवल तक पहुंचा जाता है। ये बेटा प्रैक्टिस से आता है। तो जैसे n की वैल्यू मुझे पता चल गया, मैंने 4 बनाया। देखो 4 नंबर का क्वेश्चन है और ये तुम्हारा 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो सकता है जितना पोर्शन मैंने यहां तक किया है, ठीक है? तो तुमने n की वैल्यू देखी -2 तुमने देखा कि -2 पे डाल के देख लेता हूं भाई। y की वैल्यू -π/2 सॉल्व करके देखा 3π/2, π/2 देखा तो 5π/2, इसमें मैच हो गया, सीधा n की वैल्यू -2 डाल दिया, आंसर आ गया। यस सर। ठीक है, ऐसे करो। ओके सर। सर जब n बढ़ेगा तो पाई की वैल्यू में कितना इंक्रीज होगा? क्या बोल रहे हो? जब टेबल में n बढ़ेगा तो पाई में कितना इंक्रीज होगा? नहीं, ये ऐसा कुछ फिक्स नहीं है यार। ऐसा देखो, हम ज्यादा से ज्यादा मैं तुमको यही बोलूंगा कि तुम 4 वैल्यूज तक देख सकते हो, थोड़ा मोटा मोटा आइडिया रख सकते हो कि यार मैंने देखा था कि इसमें ये बन रहा है। देखो इसको ग्राफ से याद करना बड़ा आसान है, तो मैं ग्राफ वाला भी सिस्टम सिखाऊंगा आप लोगों को ना।
अभी बस ये बहुत सारे बच्चे ऐसे करने लगते हैं कि जल्दी पढ़ा दो, बोर्ड आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो इस वजह से मैंने वो वाला पोर्शन हल्का सा हटाया है, लेकिन ये ग्राफ वाला सेक्शन मैंने आपको दिया हुआ है। तो जो इसके आप पढ़ोगे ना, जब घर पे आप देख रहे होगे तो ग्राफ से याद करना सच में आसान होता है। यहाँ पे देखो ग्राफ, ये ग्राफ है, मुझे ग्राफ से याद, ये ग्राफ ट्राइंगल शेप ग्राफ आते हैं, मुझे ग्राफ से याद करना बड़ा आसान लगता है। ये -π/2 से π/2 तक y = x गया, y = π - x, π/2 से गया 3π/2 तक, 3π/2 से आगे गया तो x - 2π, बस उसी के बीच में नंबर लाइन पे कहीं 7 आ जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा 3π/2 से π/2 के बीच में कौन सा ग्राफ आ रहा है, ये ग्राफ आ रहा है, सीधा आंसर, सीधा यही, x की जगह 7। ईश्वर, हाँ हो, थैंक यू। ठीक है, तो ग्राफ तुम एक बार प्लॉट करके देखना कि तुमसे समझ पा रहे हो ग्राफ या नहीं समझ पा रहे हो। वैसे जो टेबल बनवाई है ना, उसी से बनाई है ग्राफ। एक्सप्रेशन का यूज किया है, इंटरवल यूज किया है x का, बस ये इंटरवल यूज किया है x वाला, -π/2 से π/2, एक्सप्रेशन यूज किया है y = x, बस सीधा यही बन गया, -π/2 से π/2, y = x। उसके बाद π/2 से 3π/2, π - x, π - x एक लाइन होती है, ये बन गई, बस ठीक है।